इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक राम बहादुर राय जी, मुख्य वक्ता त्यागी जी, उपस्थित सभागार में देवियों तथा सज्जन है। मैं प्राय हर साल प्रभात जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूं। प्रभात जी की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। प्रभात जी से मैं पहला परिचय मेरे प्रेरणा स्रोत अभिभावक राय साहब ने मुझे कराया था जनसत्ता के कार्यालय, और मेरा उनसे नज़दीकी का संबंध यह भी था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव और मेरा गांव अगल बगल में है। जयप्रकाश नारायण के विचारों से पूर्णतः सहमत होते हुए वो उनके विचारों को बार बार हम लोगों से निवेदन करते। भारत सरकार के द्वारा आदरणीय राय साहब के प्रेरणा से जो वहाँ जयप्रकाश नारायण के गांव पर स्मारक बना है, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, वहाँ के कार्यक्रमों में 11 अक्टूबर को प्रभात जी जरूर जाते, नहीं जाते थे तो उनका संदेश जाता। प्रभात जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को देश की समृद्धि का आधार मानते, और मुझसे इस बात को कहते थे। मैं किसान होने के नाते उस बात से प्रभावित भी होता था कि इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था जब ताकतवर नहीं होगी तो देश ताकतवर नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण के विचारों से उनकी हर सहमति होते हुए भी इस बात को आगे बढ़ाते थे। वो एक केवल पत्रकारिता के क्षेत्र के अग्रणी पुरुष ही नहीं थे, समाज सुधारक थे। देश की आर्थिक, देश की सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का कैसे विकास हो सकता है, इस बात की चिंता और संदेश अपने पत्रकारिता के माध्यम से हमेशा समाज को देते रहते। और इस बात को मुझे बार बार इस बताते थे जब जयप्रकाश नारायण नगर जाते थे कि हमको पहाड़ पुरुष कहते थे। पहाड़ पुरुष इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और स्वदेशी स्वावलंबन के लिए लगे रहो, यही देश को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा आधार बने। मैं ऐसे प्रभात जी को प्रणाम करता हूँ और उनके सपनों का भारत बनाने का निवेदन आपसे करता हूँ कि संकल्प करिए, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने का संकल्प किया था, उस प्रभात जी के सपनों का समाज बनाने का संकल्प हम लोग इस कार्यक्रम से ले गए। मुझे याद है कि कई बार राजनीतिक दलों की राजनीतिक स्थितियों के बारे में उनकी जो चर्चा आती थी, वह चर्चा दुनिया की और देश की खबर बनती। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मुझे अपने लेखन से कई बार मेरे बारे में भी उन्होंने जनसत्ता में लिखा था, कैसे स्वदेशी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में मैं कार्य करता हूँ। मैं आज हमारे पूर्व के वक्ता राय साहब को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए देश के भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए जो आपने सपना देखा है, वो सपना पूरा करने का हम लोग संकल्प करते। प्रभात जी के सपनों का भारत बनाने के लिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने का जो संकल्प प्रभात जी ने किया था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग सब लोग जहाँ भी रहे वो पूरी तरह प्रयास करके भारत को, भविष्य के भारत को आगे बढ़ाएं, और उन संभावनाओं को, जो जनता की, समाज की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, यह भी कोशिश समाज ही करता है। मैं इस बात से कह सकता हूँ कि सरकार के प्रयास और समाज के प्रयास में
समाज का प्रयास हमेशा शक्तिशाली होता है और इसको प्रभा जी ने समझा था। मैं अपनी बात निवेदन को पूरा करता हूँ।